8 साल के बाद तरावीह में कुरान पाक सुनाने का एक्सपीरियंस और कुरान पाक भूलने के बाद जब दोबारा याद हुआ तो वो किस लेवल का याद हुआ आया कि वो पहले के लेवल तक पहुंचा या उससे भी आगे निकल गया या किस तरीके का था। आज की इस वीडियो में दोस्तों उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि तरावी के अंदर कुरान पाक सुनाना इज़ रियली डिफरेंट। आप जब आमतौर से सुना रहे होते हो तो ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार आमतौर पर कुरान पाक सुनाना इज़ ईजी, बट आप जब किसी को सुना रहे हो तरावी के अंदर कुरान पाक, जब आप पीछे आपके पीछे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं जमात के अंदर, तो इट्स रियली डिफरेंट। आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड और काम रहना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है। और ख़ास तौर पे जब बंदा नया हो, मेरी तरीके से 8 साल बाद भी बंदा एक तरीके से एकदम बिगिनर ही हो जाता है। और ये आई थिंक हर साल ही बंदा एक बिगिनर है। फर्स्ट डे तो सबका एक बिगिनर पे ही होता है, वो सब इक्वल होते हैं। उसके बाद आगे जिनका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो नेक्स्ट डे से उनको वो वापस रिकॉल होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो फर्स्ट डे होता है वो सबका बिगिनर लेवल पे होता है, मैं यही समझता हूँ। और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यही है कि आपको रिलैक्स रहना है। फर्स्ट चीज़ तो ये मैं आपको बताऊँगा। और ये चीज़ आएगी कैसे? आपकी प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा आपने मुसल्ले पे सुनाने से पहले जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, कुछ मंथ्स पहले, कुछ डेज़ पहले आपने जितनी घर पे प्रैक्टिस की होगी रकातों की फॉर्म में कुरान पाक नवाफिल में सुनाने से, आपको उतना ज़्यादा रिलैक्स्ड और काम फील होगा मुसल्ले के ऊपर। लोग यही कहते हैं कि यार मुसल्ले पे जाओ तो यार मिस्टेक तो आएगी आएगी, भूलता है। हाँ, डेफिनेटली भूलता है, लेकिन जब आप रिलैक्स्ड हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स जब भी आती हैं जब आप रिलैक्स ना हो। आपको आपके माइंड में ये चल रहा होता है कि अब मेरी मिस्टेक ना आ जाए, अब मेरी मिस्टेक ना आ जाए। तब आप एक टेंस कंडीशन में होते हो, और जब आप टेंस कंडीशन में होते हो तो मिस्टेक तो आएगी, डेफिनेटली आएगी। आमतौर पे आप जब भी सुना रहे होते हो आपको थोड़ा सा पक्का याद ना भी हो ना, जब आप सुना रहे हो तो आपकी मिस्टेक उस तरीके से नहीं आती। मुसल्ले पे आपको ऐसी ऐसी जगहों से मिस्टेक्स आ रही होती हैं कि आपने ये सोचा नहीं होता कि यार यहाँ पे मेरी मिस्टेक तो नहीं आएगी, इस पोर्शन तो ये तो पोर्शन मैं आराम से निकाल लूँगा, यहाँ पे मेरी मिस्टेक आएगी। लेकिन होता क्या है मुसल्ले पे कुरान पाक सुनाते हुए, कि वहाँ से मिस्टेक आती है जहाँ पे हमें वहमो गुमान नहीं होता, और वहाँ पे जहाँ पे हमें लगता है कि यार यहाँ पे ये मिस्टेक आ सकती है, यहाँ पे मेरी मिस्टेक एक आध गलती तो आएगी ही आएगी, वहाँ पे आप बिल्कुल स्मूथली निकल जाते हो क्योंकि आप वहाँ फोकस्ड होते हो सिर्फ उसी पोर्शन के ऊपर। आपकी फोकस गलती पे नहीं होता, आपका पोर्शन के ऊपर फोकस होता है, आपका कुरान के ऊपर फोकस होता है, ना कि गलती के ऊपर। जब आप गलती पे फोकस करोगे तो गलती आएगी, जब आप कुरान पे फोकस करोगे तो गलती नहीं आएगी। और ना रिलैक्स रखने का अपने आप को सबसे बेहतर ये है कि आपकी ना एक एनर्जी लेवल होता है ख़ास किस्म का, एक ये आपका फुल मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको इस बारी मैंने ये चीज़ सीखी कि आप जब अपना मैक्सिमम एनर्जी लेवल दोगे ना, ठीक है, फुल एनर्जी के साथ आप पढ़ रहे हो, ज़ोर लगा रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आपको ना ज़रूरी नहीं है आप ज़ोर लगाओ, ठीक है। आप कम एफर्ट लगाओ, फुल एनर्जी ना दो, ठीक है। एनर्जी लगाने के ऊपर भी आपका आपका जो है ना माइंड यूज़ हो रहा है। आपको कि मैंने इतनी एनर्जी लगानी, नो, आपको इतनी ज़्यादा ज़ोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रिलैक्स काम होके कुरान पाक पढ़ो, ठीक है। अब माइक्रोफोन का दौर आ गया तो माइक्रोफोन का यूज़, अगर आपको मिल रहा है माइक्रोफोन तो उसका यूज़ करो। माइक्रोफोन को अच्छे से सेट करो, उसका वॉल्यूम जैसे भी एडजस्ट करते हैं वो करो, और उसके बाद अपना रिलैक्स होकर कुरान पाक पढ़ो। कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप रिलैक्स होकर पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी मिस्टेक्स जो है ना वो दूर हो जाएंगी, और अगर आपकी मिस्टेक आ भी जाती है तो आप उसको खुद ही रिकरेक्ट खुद से कर लेते हो जब आप रिलैक्स होते हो। और इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे जब हुआ था कि शुरुआत के कुछ ये कोई 3 दिन, शुरुआत के फर्स्ट 2 2 3 डेज़ होंगे, दूसरा रोज़े से शायद हमने, क्योंकि एक दिन पहले से होती है ना तरावी, तो सूरत आल इमरान के बाद से ना मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है। तो मैं वो उस लेवल की एनर्जी दे नहीं पा रहा था। फर्स्ट डे में मैंने फुल एनर्जी, दूसरे दिन में तीसरे दिन से ना मेरे गले का मसला हो गया और मैं बीमार भी हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो ना बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम और फ्लू सा हो गया मुझे। अभी तक भी मैं उससे रिकवर नहीं हो पाया, थोड़ा थोड़ा अभी भी है, उसके असरात अभी तक बाकी हैं, इसलिए मैं सही से एक सेंटेंस में बात नहीं कर पाता, मुझे खांसी आ जाती है बात बात में। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हर्बल टीज़ के साथ थोड़ा गुजारा चल रहा है। तो मैंने क्या करता था कि मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा एनर्जी देता था, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता था, एक एंग्शियस कंडीशन हो जाती थी मेरी ना। तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, जब मैं बीमार हुआ ना तो मैं वो एनर्जी दे नहीं पा रहा था। मुझे पता लग गया था कि अगर मैंने 20 रकाते में पूरा ये 1.5 से 12 सुनाना है ना, तो ये इस लेवल की एनर्जी दूंगा तो मैं विद इन 4 रकातों मेरा बिल्कुल काम ख़त्म हो जाएगा, मैं आगे नहीं पढ़ सकता कुरान पाक। तो मैंने अपनी एनर्जी को ना, जैसे मैराथन रेस दौड़ता है ना बंदा, तो उसमें अपनी एनर्जी यूज़ नहीं करता, एंड तक जाके वो अपनी एनर्जी को थोड़ा मैंने वही किया। मैंने रिलैक्स होकर कुरान पाक पढ़ा। उन्होंने कहा क्या हुआ आपको? तो मैंने बताया कि भाई मेरी ऐसे, तो उन्होंने वॉल्यूम एडजस्ट उस तरीके से कर दिया, तो मेरी आवाज़ सही हो गई, मतलब वो आवाज़ सब तक पहुँच पा रही थी। तो मैं आराम से रिलैक्स होकर पढ़ता रहा और ऐसे ही। और फिर उससे मुझे ये समझ में आया कि यार जितना भी आप ज़्यादा रिलैक्स होकर पढ़ते हो ना, उतना ही ज़्यादा आप स्मूथ और काम, आप विदाउट एररलेस आप
फ्लॉलेस पड़ जाते हो। और जितना भी आप ज़्यादा एफर्ट ज़ोर मारते हो ना, आपको लगता है कि यार मैं और ज़्यादा ज़ोर मारूँ, तो ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यार, एक्स्ट्रा ज़ोर लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुकून से रहो, रोज़ा होता है दिन भर में, एनर्जी को बचा के रखो, नेक्स्ट डे आपको उसको याद करने में और ज़्यादा एनर्जी लगानी है। जब आप रिलैक्स रह के पढ़ोगे ना, तो सुनने वाले को कानों पे भी उसकी नरमाहट उनको महसूस होगी और उनको भी रिलैक्स्ड फील होगा। और आपको स्पीड मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पीड एक हदर वाली जैसे एक होती है, उसी टोन में आप स्पीड, एक नॉर्मली स्पीड होती है। बहुत ज़्यादा जो स्पीड लगाते हैं ना, वो बिल्कुल गलत है यार, क्योंकि जब आप ज़्यादा स्पीड लगा रहे होते हैं ना, आपको आपको सोचना पड़ता है कि यार आगे ये वाली आता है, आपका दिमाग भी बहुत तेज़ तेज़ चल रहा होता है, दिमाग थक जाता है। इसलिए रिलैक्स होकर पढ़ोगे एक नॉर्मल स्पीड, जैसे आपको पता है कि यार ये मेरी नॉर्मल स्पीड है, इससे अगर आगे गया तो मैं तेज़ हो जाऊँगा। तो वो पीछे वाले नमाजियों के ऊपर भी वो टेंस गुजर रहा होता है, ठीक है। कुछ लोग तो आते ही किसी और मकसद से हैं कि भाई जल्दी जल्दी ख़त्म हो और हम निकलें, तो उनको 8 तरावियाँ पढ़ के वो तो चले जाते हैं। आपको उनकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो पढ़ने आते हैं वो पढ़ने आते हैं, इसलिए आप अपनी एक नॉर्मल स्पीड पे ही रखें। और उसके बाद गले की बात कर लेते हैं। गला जो है ना, आपको शुरुआत में आपका जो गला होगा ना, क्योंकि अब सर्दियाँ भी आ गई हैं वैसे भी, अब पहले तो गर्मियाँ होती थी, तो जब हम पढ़ाया करते थे तब तो जून जुलाई अगस्त के अंदर रोज़े आते थे और काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती थी। हम सुबह जब पढ़ भी रहे होते थे दिन के टाइम पे, बहुत ज़्यादा पसीने से हालत ख़राब हो गई होती थी। रात रात को भी गर्मी होती थी, हम जो है फ़ैन्स और एसी वगैरह चल रहे होते थे। तो अब जो है ना ठंड होती है, ठीक है। तो जब आप ठंड से आते हो, आपका गले का टेम्परेचर भी जो है ठंडा होता है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होता। जैसे जैसे आप पढ़ते हो ना, तो आपका गला भी वार्म अप होता है, ठीक है। और इस चीज़ का अंदाज़ा आपको जब होगा आपका गला वार्म अप हो चुका है कि नहीं हुआ, आपको ना इधर यहाँ पे आपको ना पसीना आना शुरू हो जाएगा, आपको स्वेटिंग होगी, ठीक है। अंडर आर्म्स आपको स्वेटिंग होगी, आपको फील होने लग जाएगा कि अब मेरी बॉडी जो है ना वार्म अप हो रही है। उसी टाइम आपका गला भी वार्म अप हो जाएगा। और जब एक मरतबा आपका गला वार्म अप हो गया ना, वार्म्ड अप हो गया, उसके बाद आप सुकून से जो है ना आप जा सकते हो, थोड़ा-सा लेवल अप भी कर सकते हो। मतलब कि थोड़ा-सा आप शुरू में बिल्कुल लो वॉल्यूम पे जाओ। एकदम से अचानक से गले के ऊपर वो डालोगे ना, तो स्ट्रेन आ सकता है मसल्स के ऊपर, ठीक है। और आपने गले से आवाज़ नहीं निकालनी, पेट से आवाज़ निकालनी है, ठीक है। एक होती है पेट से आवाज़, एक होती है गले से आवाज़। जब आप पेट से आवाज़ निकालते हो ना, तो पेट के मसल जो है ना, जैसे ही आप अगली आयत पढ़ते हो, तो आपके पेट के ऊपर ना हल्की सी कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये आपको फ़ील हो जाएगा कि आपके पेट के मसल्स यूज़ हो रहे हैं या गले के मसल्स यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपने गले के मसल्स यूज़ किए ना, आपको थोड़े ही टाइम बाद ना आपको इस जगह पे ना ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाएगा अगले ही दिन, एक ही दिन बाद फ़ौरन। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अपने पेट से ज़ोर लगाना है, ना कि गले से ज़ोर लगाना है। और एक और टिप, एक मैंने इसके बारे में एक पोस्ट भी शायद से मैंने की थी अपनी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, कि एक मुझे एक हाफिज़ ने वो एक टिप दिया था कि यार, मैंने कहा यार मैं मुझे याद तो होता है, लेकिन मुसल्ले पे जाके पता नहीं क्या है कि मेरी एक मिस्टेक इस तरीके से आ रही है जो 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 अनकॉमन है यार। ये वाली मिस्टेक्स मेरी नहीं आई, कभी भी नहीं आई, इसमें मैं भूल क्यों रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। तो उसने बोला कि यार रफ़ी भाई, आप ऐसा करो कि आप याद जब कर रहे हो ना, जिस टोन में आप यहाँ पढ़ रहे हो, जिस वॉल्यूम पिच आप वही उसी लेवल पे ना घर में कोशिश करो एक मरतबा ज़बानी अपने आप को सुनाओ या किसी को सुनाओ। जब आप वो सेम लेवल पे आते हो ना, तो आपको सही रहता है। जब आप जैसे ही आप मुसल्ले पे आके अपनी टोन चेंज करते हो और आप अपना वॉल्यूम अप डाउन करते हो, कुछ भी तब्दीली करते हो ना, जैसे आपने याद किया और यहाँ सुनाने में मिस्टेक आएगी, फिर इस तरीके की मिस्टेक आएगी जो अनकॉमन आपको लग रही है। इसलिए आप क्या करो कि आप प्रैक्टिस ही उस तरीके से करो जैसे आपने मुसल्ले में पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने यही किया, और जैसे ही मैंने ये किया ना, उसी 80 के अगले दिन से ही वो मिस्टेक आना मेरी बंद होगी। बल्कि अगर आई भी सही तो मैंने उसको खुद ही करेक्ट कर लिया, मुझे समझ में आ गया क्या ये क्या। और ये टिप मुझे एक जूनियर हाफिज़ ने दिया था, जिसने सिर्फ एक मरतबा ही मुसल्ला सुनाया था, और वो एज में भी मेरे से काफ़ी छोटा है। और इसलिए यार, इसमें ये भी कोई गलत बात नहीं है कि यार आपको ये कभी भी नहीं समझना चाहिए कि यार जो है मैं सिर्फ बड़े हाफिज़ों से टिप्स ले सकता हूँ। नहीं, आप अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट समझो, हमेशा एक स्टूडेंट समझो। जितने भी आप ऊपर चले जाओ ना, किसी को बताना ही मत ये किसी को, क्योंकि जब आप किसी को ये बता देते हो ना कि मैं इतने साल से सुना रहा हूँ, तो फिर वो वही हो जाता है कि भाई ये तो यार बहुत ही ऊपर चीज़ है, मैं इसको क्या ही बताऊँ। तो वो असल में खुल के आपके सामने आता नहीं है। इसलिए आप हमेशा उसके आगे यही रहो कि यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ताकि आपको सीखने को मिले। जब आपने समझ लो, आप अगर आप किसी को अपनी अपनी बड़ाई बताते हो ना, समझ लो आपके गरूर के पर्दे आपके ऊपर आ जाते हैं और नॉलेज ब्लॉक हो जाता है, आपके पास आएगा ही नहीं फिर नॉलेज। मैं ये चीज़ तो समझ चुका हूँ। हमेशा आप जो है ना एक झुके हुए इंसान बन के रहो, और हमेशा आप लर्निंग कर्व अपनी खुली रखो, ओपन रखो। आप लोगों से सीखते रहो। जो भी आपको कोई छोटा बच्चा आज का भी जो हिफ़्ज़ कर भी रहा है, वो भी आपको कुछ ऐसी चीज़ सिखा सकता है जो आपको अभी मालूम ना हो। और आपको अगर मुसल्ले पे सुनाते-सुनाते 1 से 2 दिन हो चुके हैं ना, और आपकी मिस्टेक्स आ रही हैं, तो यार ज़्यादा आ रही है, मतलब कि मिस्टेक तो आएँगी, एवरीडे आती रहेंगी मिस्टेक, ठीक है। अगर ऐसे हो रहा है ना, एक पेज पे आपके 5-6 मिस्टेक्स आ रही हैं, तो वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक। ऐसे हो रहा है ना, एक पेज पे एक मिस्टेक, फिर 2-3 पेज छोड़ के फिर एक मिस्टेक, फिर 1-2 पेज छोड़ के फिर एक मिस्टेक, ऐसे एक पेज में एक आध मिस्टेक आ जाए तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अगर एक ही पेज में मिस्टेक्स आती चली जा रही हैं और आपको आयतों पे आयतें बतानी पड़ रही हैं कि यार इसके आगे ये, इसके आगे ये, फिर वो काम ख़राब है। वो उस पोर्शन में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन ये यूजुअली यही होता है, आपको
5 या 1 वीक इनिशियल का मैं समझता हूँ कि 1 वीक जो है ना आपको नॉर्मलाइज़ होने में लगता है, आपको उस जगह से नॉर्मलाइज़ होने में लगता है। अगर आप हर साल माशाल्लाह पढ़ा रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन आप एक नई जगह पे गए हो, ठीक है, आप नए एनवायरनमेंट में हो, आपको वहाँ पे जो साउंड सिस्टम या सारा जो भी कुछ है वो आपके लिए नया है, ठीक है, तो उसके साथ एडजस्ट होने में आपको थोड़ा तो आपको टाइम लगेगा इसी। और एक मरतबा आप एडजस्ट हो गए ना, फिर उसके बाद आपको खुद से फील होगा कि यार अब मैं यहाँ पे ना एडजस्ट हो चुका हूँ, अब मेरी मिस्टेक्स आई, अब मैं स्मूथ जाके अब मैं पढ़ सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको शुरुआत में मिस्टेक आ रही हैं तो वो भाई आएंगी, इसको आपको वो फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यार मेरी तैयारी कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं। आप यूज़ टू हो रहे हो उस चीज़ से, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि आप थोड़े टाइम बाद खुद ही सेट हो जाओगे। और एक ऑब्जर्वेशन मेरी ये भी निकल के आई सामने कि जब मैं जिन सिपारों को मैंने सुन के याद किया था ना, अभी कुछ सिपारे, सारे कुरान को मैंने सुन के याद नहीं किया, कुछ सिपारे ऐसे, कुछ सूरतें ऐसी हैं जो बुरे सिपारे भी मैंने सुने नहीं है, सूरतें ही ऐसी। इंटरनेट पे आप जाए ना कि सूरत सर्च करें, सूरत जो है सूरत माइदा, सूरत अनाम, सूरत हिजर, जो भी आप सर्च करें तो वो एक एक सूरत किसी भी रिसाइटर की आवाज़ में आप सुन सकते हैं। पूरे जुज़ आई थिंक अवेलेबल होंगे या नहीं मुझे ये नहीं पता, लेकिन सूरतें तो अवेलेबल हैं। तो वो मैंने एक सूरत जो है ना, जो सूरतें मैंने सुनी सुन के याद करी, मतलब याद तो थी, मतलब उनको ऐसे ही मतलब सुन लिया कि यार उनको सुनता रहता हूँ, सुन के फिर याद करूँगा, याद भी की, सुनी भी सही। तो जो सुन के मैंने याद की ना, उसमें मैंने ये ऑब्जर्वेशन निकल के आई, सुनी हुई सूरतों में मैं ज़्यादा स्मूथली पढ़ पा रहा था, ठीक है, और फ्लॉलेसली पढ़ रहा था, उसमें मेरी कोई मिस्टेक आ नहीं रही थी। तो मैंने इस टाइम ये चीज़ डिसाइड कर ली कि मैंने डेली बेसिस पे जब भी आता था तरावी पढ़ के, तो मैं एक एक पेन और पेपर मैंने रखा होता था साइड पे। कोई ऑब्जर्वेशन अचानक से अगर आएगी तो मैं फ़ौरन जाके घर जाके वो नोट करूँगा कि यार आज ये चीज़ समझ में आई। कभी-कभी ऐसा होता था 1-2 दिन कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं होती थी, फिर 1-2 दिन छोड़ के शुरुआत में काफ़ी सारी एक साथ ऑब्जर्वेशन होगी, क्योंकि एकदम पहला डे था, तो वो काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन एक साथ होगी। फिर 2-3 दिन छोड़ के फिर इस तरीके से डेली ना मैं एक पॉइंट नोट करता था कि मैंने ये वीडियो जिस दिन बनानी है ना, उस दिन के लिए रमज़ान के स्टार्टिंग से ये जो ये अभी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो ये पहले रमज़ान से लेके आज तक मैंने जितने भी नोट किए हैं वो सभी आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जो लोगों ने रमज़ान में शेयर किए वो लोगों ने पहले शेयर कर दी, लेकिन मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपके साथ शेयर तो करूँ, तो यार अब शेयर कर रहा हूँ, लेट हो गया हूँ उसके लिए सॉरी। लेकिन तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि यार जब भी आप कोई चीज़ को सुन रहे हो ना, ठीक है, वो आपको ज़्यादा स्मूथली याद होगा, ठीक है। मेरे केस में ऐसा हुआ, आई डोंट नो कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है या नहीं, लेकिन मैंने उससे ये भी डिसाइड कर लिया और अभी मैं इसके ऊपर कर भी रहा हूँ। इसके ऊपर अनकरीब एक वीडियो बनाऊँगा, इसीलिए तो ये वीडियो लेट हो रही है। मैं कुरान पाक पूरा कुरान पाक अब सुनूँगा, ठीक है। भले ही इसमें जितना टाइम लगे, मुझे पता है इसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं पूरे कुरान को जो है ना सुन के याद करूँगा, सूरतें जो है ना डाउनलोड करूँगा, सेव करूँगा, प्लेलिस्ट में जो भी करूँगा। एक-एक सूरत को सुनूँगा और एक मर्तबा नहीं सुनूँगा, मल्टीपल टाइम्स उसको सुनूँगा। सुन के उसके बाद उसको तब याद करूँगा। अच्छे से फ़ोकस होगी, ये नहीं कि खाली ऐसे ध्यान कोई खाना पका रहा हूँ या इधर-उधर ध्यान, नहीं। फुल फ़ोकस होगा, कुरान पाक खोल के साथ पे अपने जो है लैपटॉप या जिस भी चीज़ पे लगा के मोबाइल में रेसिटेशन फ़ोकस होके एक-एक लाइन को साथ टैली करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। इससे होगा क्या? नंबर 1 चीज़, मैं अपनी जो मिस्टेक्स हैं मेरी, ठीक है, और ये मिस्टेक्स के इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, बल्कि इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, ठीक है। उसमें इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं जो टिप्स दे रहा हूँ ना उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। तो बस ये टिप था कि सुन के याद करने से ज़्यादा बेहतर तरीके से याद होता है। उसके बाद ट्रांसलेशन जो है ना, इस बार मैंने ये किया कि मैं तरावी जब सुना रहा था ना, तो ये मैं अहमद भाई का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस चीज़ पे मोटिवेट किया, क्योंकि मेरे अंदर तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार मैं लोगों के आगे तरावी में तो कुरान सुना रहा था, क्योंकि मैंने हमेशा से कुरान ही सुना है यार। अब उसकी एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि मैं याद करने के लिए ना कुछ आयतों के तर्जमे और तफसीर तुरंत जो है ना खुलासा सूरतों का देख लेता था, ठीक है। तो मैं अहमद भाई से ऐसे ही अकेले में बैठ के डिस्कस कर रहा था, तो उनके साथ मेरी फ्रैंकनेस है, तो मैंने उनको ये बताया कि ये जो है ना ट्रांसलेशन इस सूरत में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये वो। तो वो कह रहे यार आपको तो लोगों को बताना चाहिए ये चीज़, आप क्यों नहीं बताते? तरावी की बात थोड़ा बता दो, 2 मिनट में ही बता दो भले ही। तो आपको ये इतनी अच्छी बातें पता है तो आपको बताना चाहिए, इल्म तो बाँटना ही चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, ये मतलब अभी इतना सही से नहीं पता, अभी थोड़ा इसको थोड़ा बेहतर करना चाहिए मुझे, अभी थोड़ा मुझे कम ही पता है, मैं अच्छे से समझूँगा तो फिर अच्छे से बता पाऊँगा, अभी नहीं बताता। उन्होंने कहा नहीं आप बताओ जो मर्ज़ी हो जाए। तो फिर तरावियाँ जैसे ही ख़त्म हुई तो उन्होंने कहा कि आज हमें रफ़ी भाई थोड़ा बयान देंगे, तो मैंने कभी ज़िंदगी में बयान ना दिया, मैं तो परेशान ही हो गया एक दफ़ा तो बड़ा। लेकिन वो अच्छा रहा मेरे लिए ना एक्सपीरियंस। मैंने जैसे डेली बयान देता गया, मेरा बयान करने में वो फ्लुएंसी नहीं थी, जैसे वो खिताब कर जैसे वो करते हैं ख़िताब मस्जिदों में जिस तरीके से, वो नहीं थे। एक अलग ही तरीके से जैसे मैं ये अब वीडियो में बात करता हूँ तो वो और तरीके का बयान था, तो वो मतलब आम तौर पे इस तरीके से नहीं दिया जाता। फिर मैंने कहा यार पता नहीं लोग कहेंगे यार क्या ही,
तो लोग बड़ी तवज्जो से सुनते भी थे यार, मैं हैरान हो गया, अल्लाह ने बस इज़्ज़त दी। अब लेकिन मैंने ये सोच लिया कि उससे मैं ये करता पता किस लिए था? मैं ये करता था कि मैं ट्रांसलेशन वगैरह इसलिए देखता था कि वो मेमोराइज़ेशन में हेल्प करती थी। एक स्टोरी अब जैसे भी जब भी सूरह यूसुफ आती है ना, तो वो मेरे लिए ईज़ी होता है याद करना उसको, ठीक है? और सूरत कहफ में भी, क्योंकि जब स्टोरी चल रही हो ना, तो मेरे माइंड में क्लैरिटी, एक मुझे पॉइंट्स मिलते हैं कि ये इनको याद करना मुश्किल है। बाकी सूरतें भी सही हैं, लेकिन जिनकी ट्रांसलेशन मुझे अच्छे से आती है, वो उनको याद करना ज़्यादा ईज़ी है। इसलिए मैंने ये सोच लिया कि अब ट्रांसलेशन के ऊपर भी हमने फ़ोकस करना है, और ट्रांसलेशन को भी साथ के साथ देखना है, तफासीर को भी पढ़ना है साथ के साथ, और मानी को अंडरस्टैंड करना है कि यार इसमें इन सूरतों में क्या-क्या बात हो रही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे कह रहे क्या हैं, ठीक है? तब ये जब बंदा ये करता है ना, तो उसके दिल में ख़शियत तारी होती है, उसके दिल में अल्लाह का तक़वा, अल्लाह की अल्लाह की मोहब्बत जो है, अल्लाह का डर पैदा होता है दिल में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ऑब्ज़र्वेशन आई डोंट नो कि हेल्पफुल है या नहीं है, लेकिन ये मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि यार जौन से सिपारों को आप बहुत ज़्यादा मर्तबा रिपीट करोगे ना, मतलब पूरा कुरान एक तरफ, लेकिन आपने उनको इतना ज़्यादा रिपीट कर दिया, इतना ज़्यादा रिपीट कर दिया कि एक बहुत ही ज़्यादा, एक बहुत लेवल ऊपर चला गया, मतलब कि रेपिटिशन के अंदर, ठीक है? विर्द आपने बहुत किया उसका, ठीक है? वो आपको ना इमीडिएटली उस टाइम पे बहुत पक्का तैयार हो जाएगा, ठीक है? और जैसे ही आप उसे छोड़ोगे ना, ठीक है ना, थोड़ा टाइम छोड़ दिया, तो वो आपको वीक हो जाएगा, ठीक है? वीक होने के बाद आप उसको जब दोबारा करोगे ना, दोबारा जब आप उसे करते हो, तो वो आपको उस लेवल का तैयार नहीं होगा जितने आपने इतनी मर्तबा रिपीट करके तैयार किया था, ठीक है? उस लेवल का तैयार नहीं होगा। फिर आप उसको छोड़ो। फिर जब आप थोड़े से टाइम के बाद उसे दोबारा करोगे ना, फिर वो आपको ऐसा तैयार होगा ना कि आखिर लेवल का हो जाएगा। फिर आपको बस आपके ऊपर है, आप उसे टच करते रहो डेली, उसको ज़्यादा टाइम छोड़ो मत, बस ये है। और अब जो है ना, इसके बाद ही मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपको दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं अपना एक्सपीरियंस, ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू थे, ठीक है? इसके पीछे बैकग्राउंड की स्टोरी क्या-क्या है, वो मैंने ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की, वीडियो लंबी ना हो जाए। सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तरावी में जो मेरा एक्सपीरियंस था, इससे ताकि लोग सीखें, वो ये वीडियो, और उसको अलग रखना चाहिए। वरना इस वीडियो और उस वीडियो को अगर मिक्स कर देते, हम दोनों में एक वीडियो बना देते, मतलब ये एक्सपीरियंस मुझे इन वजह से मिला, ये एक्सपीरियंस मुझे उन चीज़ों से मिला, ये वाली चीज़ें हुई मेरे साथ, तब मुझे ये, तो ये चीज़ जो है ना, वो मैं सेपरेट वीडियो में रखूँगा कि क्या-क्या बैकग्राउंड में क्या-क्या चीज़ें चल रही थी, मैंने फर्स्ट रमज़ान से क्या-क्या देखा। वो थोड़ी शायद लेंथी वीडियो भी हो जाए, तो ये इस वीडियो को ऐसे ही शॉर्ट रखते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।